जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243 डब्ल्यू। 243 डब्ल्यू क्या कहता है? ये बताता है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों के बारे में, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। नगर पालिकाओं की शक्तियाँ क्या हैं, उसका प्राधिकार क्या है और उत्तरदायित्व क्या है, उसके बारे में ये आर्टिकल 243 डब्ल्यू बात करता है। तो ठीक है, पढ़ें। टू 243 डब्ल्यू says Constitution's Article 243 W says powers, authority and responsibilities of municipalities, etc. Subject to the provision of this Constitution, the legislature of a state may by law endow Number A. The municipalities with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, and such law may contain provisions for the devolution of the powers and responsibilities upon municipalities, subject to such conditions as may be specified therein with respect to ए के अंदर 1, ए के अंदर पॉइंट 1 कहता है द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है? द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ए का 2, द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एज मे बी entrusted to them, the including those in relation to the matters listed in the 12th schedule. Number B, the committees with such a powers and authority, number B, the committees with such powers and authority as may be necessary to enable them to carry out of the responsibilities conferred upon them, including those in relation to the members listed in the 12th schedule. अब इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ। बी और 243 बा कहता है नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों के बारे में, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन करता है। वो इसलिए वर्णन करता है ताकि क्लियरली से लोगों को वहाँ के नगर पालिका का जो शासन प्रशासन है उसके लिए ये कानून है। नगर पालिकाओं आदि की जो शक्तियाँ क्या हैं, प्राधिकार क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, तो ये अनुच्छेद 243 उनको ये शक्ति प्रदान करता है। ये अनुच्छेद नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में वर्णन करता है और उनको एक तरह से ये कानून उनको शक्तियाँ प्रदान करता है, उत्तरदायित्व प्रदान करता है, प्राधिकार प्रदान करता है। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा
नंबर का, नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा। क्या कहा जा रहा है? नंबर का कहता है नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं स्वायत्त स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, और ऐसी विधि में नगरपालिकाओं को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उनमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। क्या कहा जा रहा है कि जो नगर पालिकाओं के संबंध में जो शक्तियां हैं, उत्तरदायित्व है, वो न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे। इसकी बात ये अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 243 बा। नंबर 1 का नंबर 1 बताता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। क्या है? नंबर 1 आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। नंबर 2 ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना। नंबर खा समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा। समितियों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें अपने को प्रदत्त उत्तरदायित्वों को, जिनके अंतर्गत वे उत्तरदायित्व भी है, जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों। तो ये अनुच्छेद नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। और इसमें जो मेन है, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, ऐसे कृत्यों का पालन करना जो ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाएं, जो राज्य का विधानमंडल है उसके द्वारा इन नगरपालिकाओं को ऐसी स्कीमें सौंपी जाती हैं जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, कार्यान्वित करना है, उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है धरातल पर, यानी वो दिखना चाहिए विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। ये नहीं कि कागज़ पे बना दी योजनाएं बस हो गया विकास। रियल में विकास करना होता है। नगरों का समितियों के माध्यम से अलग अलग उनको बांटा जाता है। और मैंने बताया ना, लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंचायत ही है, तो पंचायत में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है। रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना ज़्यादा पड़ता है, इसलिए रूरल एरिया में जो नगर पालिकाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शहरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि गांव में तो हम लोग देखते हैं कि विकास कैसा होता है, गांव तक विकास अधिकतर पहुंचता ही नहीं है। तो नगर पालिकाओं के जो शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, तो कहा जाता है कि उनको सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन के तरफ ले जाना है। उसमें जो विधानमंडल है वो अपने कानून की दखलंदाजी ना करे, अपनी ज़्यादा ताकत ना दिखाए, उनको स्वायत्तता दे ताकि वो अच्छे से उस एरिया का विकास कर सकें, नई नई योजनाएं बना सकें, स्कीमें बना सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें, कार्यान्वित कर सकें। तो इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 243 बा में नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार, यानी नगरपालिकाओं की शक्तियाँ, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जा रही है। तो ठीक है दोस्तों, कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 243 भा, नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ, यानी 246X
246 एक्स कहता है पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय द फंड्स ऑफ द म्यूनिसपैलिटीज़। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मैं मिलूँगी नए अनुच्छेद के साथ। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर, लाइक एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।